अमन दौड़ता हुआ कविता के पास पहुंचा। अमन को हौंफते हुए आता देख कविता एकदम हो गई और बोली, अरे अरे क्या हुआ अमन, किसी से झगड़ा हो गया क्या? भंवर भैया कहाँ है, जल्दी बताओ, तुम दौड़ते हुए क्यों आ रहे हो? कविता ने प्रश्नों की लाइन लगा दी। बताता हूँ दीदी, पहले सांस तो ले लेने दो। अमन एक पल रुका, फिर गहरी सांस लेता हुआ बोला, कविता दीदी मेरी बात ध्यान से सुनो। अमन फुसफुसा कर कविता के कान में कुछ कहने लगा। पूरी बात सुनकर कविता होठों ही होठों में बुदबुदाई, उसकी यह मजाल, आप कुछ करें दीदी वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। कविता ने कुछ सोचते हुए अमन से कहा, तुम जाओ, मैं सब संभाल लूंगी। हाँ दीदी कुछ करो, वरना राजू और सुरेश आपस में जरूर टकरा जाएंगे। इतना कहकर अमन चला गया। कविता ने अपनी किताबें ली और झटपट कॉलेज जाने के लिए घर से निकल पड़ी। कविता जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती हुई सुमन के घर की ओर चली जा रही थी। कहीं सुमन कॉलेज के लिए घर से निकल ना पड़ी हो, ये सोचकर कविता ऊपर से नीचे तक कांप जाती थी। उसके कदम पहले से और तेज हो गए। सुमन के घर पर पहुंचते ही उसने घंटी बजाए, आती हूँ, और उसी समय दरवाजा खुला तो सामने सुमन की माँ को खड़ी देखकर कविता का दिल एकदम धक्का रह गया। फिर संयत होकर बोली, नमस्ते आंटी। सुमन कॉलेज चली गई क्या? अभी नहीं गई, जाने ही वाली है, बस नाश्ता कर रही है, आओ अंदर आओ, सुमन की माँ ने कहा। ये सुनकर कविता को बड़ी राहत महसूस हुई। कौन है माँ? पूछती हुई सुमन की निगाह कविता पर पड़ी तो वह खुशी से चह पड़ी, अरे तुम? हाँ सुमन, मैंने सोचा आज तुम्हारे साथ चलूं। रजनी आज मुझसे पहले ही कॉलेज निकल गई। अच्छा बस थोड़ी देर रुको, अभी चलती हूँ, मुझे भी आज जल्दी पहुँचना है, आज भौतिकी का प्रैक्टिकल है, सुमन ने कहा और अपनी जरूरी चीजें उठाने में लग गई। उधर बाजार के चौराहे के पास ही अमर अपने दोस्तों के साथ बड़ी बेसब्री से सुमन का इंतजार कर रहा था। उसने मुकेश से कहा,